हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग त्रिकोणमिति के फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाला है, जो सीबीएसई बोर्ड के लिए हो या बिहार बोर्ड के लिए हो या झारखंड बोर्ड के लिए हो। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो त्रिकोणमिति पढ़ाने से पहले सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं हम लोग। तो बेसिक चीज़ों को जानने खातिर इसमें क्या होता है, नॉर्मली पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय होता कुछ ही है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज का यदि तीनों डायमेंशन देना हो, तीनों भुजा दिया हो, तो उसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन के अनुसार इसको हम लोग क्या करते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा को हम लोग बोलते हैं कर्ण, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेनस बोला जाता है, जिसको हम लोग H द्वारा डिनोट करते हैं। और एक लंब होता है जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम लोग P द्वारा डिनोट करते हैं। और नीचे का आधार होता है, आधार को बेस बोला जाता है, बेस को हम लोग स्मॉल b द्वारा डिनोट करते हैं। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है कि जिस एंगल से हम लोग देखना चाहते हैं, जिस एंगल कहने का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एंगल C जब अगर थीटा दिया हुआ है, तो थीटा के जस्ट सामने वाला जो साइड होता है, सामने वाला जो भुजा होता है, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। और सबसे बड़ी भुजा होता है वो हमारा कर्ण होता है। और थीटा के साथ जो कोण बनाता है, थीटा के साथ जो भुजा लगी रहती है, उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो नॉर्मली इस तरह हमारा क्या होता है कि थीटा डिसाइड करता है कि कौन लंब है, कौन आधार है और कौन कर्ण है। कर्ण तो हमारा परमानेंटली फिक्स रहता है कि जो 90 डिग्री का कोण का जो सामने वाले भुजा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं और उसके बेस को हम लोग आधार बोलते हैं। माने थीटा के साथ जो भुजा लगी रहती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो यहां से एक चीज निकल के आता है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ये नॉर्मली आती कहां से है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से आती है। कहां से आती है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहता है यदि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, तो हमारी नॉर्मली पाइथागोरस प्रमेय से प्राप्त होता है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। तो कर्ण को हम लोग कौन से डिनोट किए हैं, H से डिनोट किए हैं। तो H का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा P का होल स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। नॉर्मली हम लोग को तो निकालना रहता है कर्ण, तो कर्ण नॉर्मली कैसे निकलेगा, होल स्क्वायर के रूप में तो निकालना नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर किसी भी होल स्क्वायर को अगर ये साइड से बराबर को साइड ले जाते हैं तो रूट चढ़ जाती है। तो नॉर्मली हमारा H बराबर हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपका कर्ण के लिए हो गया। लेकिन नॉर्मली इसमें तीन भुजा होती है, आधार होती है, कर्ण होता है और लंब होता है। बाइलकली आपको आधार निकालने के लिए कहेगा तो आधार बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। लेकिन मान लीजिए कि आपसे कर्ण न पूछकर आपका लंब पूछ देवे, तो लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो नॉर्मली इसको क्या करेंगे कि बी को बराबर के साइड लाएंगे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। और अभी तुरंत हम बताए थे कि किसी भी होल स्क्वायर को बराबर को साइड भेजा जाता है
तो रूट चढ़ती है, तो यहाँ से हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, सॉरी पी स्क्वायर नहीं। तो यहाँ से हमारा पी निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी को कुछ बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जस्ट लाइक इसी तरह होगा हमारा आधार निकालने के लिए भी होगा। तो एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हमको निकालना को चाहिए बी निकालना है, आधार निकालना। तो बेस निकालने खातिर क्या किया जाता है कि नॉर्मली पी को इस साइड भेजेंगे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। और फिर पुनः क्या करेंगे, होल स्क्वायर को ए साइड भेजेंगे। तो होल स्क्वायर को ए साइड भेजने के दौरान क्या हो जाएगा कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रूट में चढ़ जाएगा। रूट में क्यों चढ़ा कि होल स्क्वायर बराबर के ए साइड जाता है तो रूट में चढ़ती है। तो हमारे यहाँ से क्या निकल गया, एच बराबर निकल गई। तो एच बराबर निकल गया तो बेसिक चीज था। ये त्रिकोणमिति में भी हम लोग इन नहीं किए हैं। अभी नॉर्मली हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को सॉल्व कर रहे हैं और समकोण त्रिभुज के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इस तरह हमारा जब कर्ण निकालना रहेगा तो कर्ण बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में। जस्ट लाइक पी अगर निकालना रहेगा तो पी निकालने खातिर क्या होता है कि रूट अंडर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी निकालने के लिए बेस निकालने खातिर क्या होता है कि रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये तो आपका बेसिक चीज हो गया। इतना को आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा त्रिकोणमिति के बारे में बात करें तो हमारे दैनिक लाइफ में त्रिकोणमिति का बहुत सारा जगह उपयोग है। जैसे मान लीजिए आप लोग नॉर्मली गांव देहात में रहते होंगे तो वहाँ पे सीढ़ी बनाया जाता है। तो सीढ़ी बनाने खातिर नॉर्मली क्या किया जाता है, किसी बांस को लिया जाता है और अपने बिल्डिंग के अनुसार उसको हम लोग एंगल उंगल तो बुझाता नहीं गांव देहात में, लेकिन हम लोग ढालुई के अनुसार बताते हैं कि कितना ढाल के साथ उसमें हमको सीढ़ी को लगाना है। तो अपने ढाल के अनुसार सीढ़ी को लगाने खातिर क्या किया जाता है कि जो हमारा बिल्डिंग का हाइट रहता है उस हाइट से कुछ दूरी पर सीढ़ी को लगावे खातिर क्या किया जाता है, रखने पड़ता है। और रखने खातिर क्या होता है कि इस दूरी को निकालने खातिर हम लोग इस दूरी को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और इस कर्ण को ज्ञात करे खातिर हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। त्रिकोणमिति की मदद से हम लोग किसी भी बड़े बड़े बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्शन है, उसके हाइट को हम लोग एंगल के अनुसार मिलाकर बिना नापे जोखे एंगल के साथ उसको बता सकते हैं कि कितनी हाइट तक ये गई है और कितनी एंगल पर है। बड़े बड़े इंजीनियर लोग भी क्या करते हैं कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जब जांच करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है कि जो कॉलम होता है उस कॉलम को जो कॉलम होता है उस कॉलम को चेक करता है कि एंगल पर है कि नहीं है, और मिनटों भर में बता देता है कि वह एंगल के साथ बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है कि कुछ डायमेंशन में कमी है। तो ये हमारा दैनिक लाइफ में त्रिकोणमिति का उपयोग है। चलिए आपको आगे हम लोग लेकर चलते हैं। नॉर्मली त्रिकोणमिति में 6 क्वांटिटी होता है। 6 क्वांटिटी कौन कौन होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और होता है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। नॉर्मली हम लोग को 6 क्वांटिटी पाया जाता है त्रिकोणमिति में, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो आपको 6 क्वांटिटी याद करने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली 3 क्वांटिटी की मदद से 6 क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, उल्टा होता है, बराबर माने उल्टा होता है। यहाँ पे किसके बराबर, किसके उल्टा कौन होता है, साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा। कॉस थीटा के उल्टा होता है सेक थीटा।
और tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। उल्टा माने अपोजिट बोला जाता है। या उल्टा भी आप लोग बोल सकते हैं। तो नॉर्मली तीनों के मान हम लोग को याद रखना है और तीनों के मान हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे आगे हम लोग जिक्र करते हैं। जिक्र क्या करते हैं कि नॉर्मली हमारा जो साइन थीटा होता है वो साइन थीटा क्या होता है कि साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। अब P बाई एच कहाँ से आ जाएगा, हम अभी बताए थे कि जिस एंगल पे थीटा रहता है उससे सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। बड़ी भुजा कर्ण होती है और जो थीटा के साथ जो भुजा लगी रहती है उसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो नॉर्मली साइन थीटा बराबर होता है P बाई एच। P बाई एच कहने का मतलब होता है कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है हमारा बैस बटे कर्ण। बैस बटे कर्ण माने B बाई एच, B बाई एच। बात रहेगी tan थीटा को, तो tan थीटा बराबर हमारा होता है, tan थीटा बराबर होता है P बाई बी। P बाई बी कहने का मतलब होता है कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो लंब बटे आधार होता है तो मुश्किल से हम तीन क्वांटिटी को याद रखना है। पहला साइन, दूसरा का कॉस, तीसरा का टेन। और क्या होता है कि जो अभी तुरंत हम बताए थे कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोची कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा, यहां से इसका उल्टा कर देना। उल्टा मतलब होता है अपोजिट, माने P बाई जो H है तो हो जाएगा H बाई P। इसके बाद फिर देखिए कॉस के उल्टा का होता है सेक थीटा होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां से कुछ हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और हमारा जो थर्ड पॉइंट हो सिक्स्थ हो है tan को उल्टा होता है कुछ cot थीटा। तो cot थीटा होता है P बाई, अगर tan थीटा P बाई बी होता है तो इसको पलट के हो जाएगा, काची हो जाएगा B बाई P, B बाई P हो जाएगा। तो यहां से हमारा तीनों का मान ज्ञात था और तीनों के मान हम लोग दूसरे के हेल्प से निकाल लिए। किसके हेल्प से निकाले, पहला साइन थीटा के मदद से सेक कोसेक थीटा को निकाल लिए, कॉस थीटा को सेक थीटा के मदद से निकाल लिए और tan थीटा को कॉट थीटा के मदद से निकाल लिए। तो इस तरह हमारा तीन को अपोजिट रहता है। इसको बहुत सारे यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर इसको ट्रिक से याद करवाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अपने काबिलियत पर विश्वास रखिए, कोई ट्रिक उरिक याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप इतना बार क्वेश्चन को बनाइए कि खुद याद हो जाए। खुद याद कहने का मतलब होता है कि आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ट्रिक उरिक की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। आप कमजोर मत बनिए, ट्रिक के मदद से हमेशा ट्रिक को घुसाते मत चलिए। नॉर्मली आप इसको याद करने लायक है तो याद कीजिए, न तो इतना बार आप इस क्वेश्चन को बनाइए कि यह नॉर्मली आपको दिल और दिमाग दोनों में आसानी से बैठ जाए। तो यहाँ तक तो बात रहेगी tan थीटा, cos थीटा, साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये तो हमारा नॉर्मली होता है, इसको हम लोग लिखवा लिए। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज कहने का मतलब होता है कि प्रश्नावली पर आएंगे जो त्रिकोणमिति का है। और नॉर्मली हम लोग चलेंगे एक आध दो को बेसिक क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद हम लोग 8.1 पे आएंगे। 8.1 हमारा प्रश्नावली है, इसको हम लोग नॉर्मली पूरे प्रश्नावली को एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छी तरह सॉल्व करेंगे। तो नॉर्मली हम लोग एक आध दो क्वेश्चन इस पे लेते हैं कि किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। नॉर्मली एक ठो क्वेश्चन लिया है जिसमें हम लोग इसको देखेंगे सॉल्व करके कैसे क्या होता है। तो यदि कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में B कोण समकोण है और AB बराबर 4 सेंटीमीटर कोमा BC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो सेक थीटा
कोसेक कॉस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले हम लोग फिगर पे आते हैं। फिगर पे आने के दौरान क्या कहला है कि बी कोण है से कुछ है समकोण है। तो कहने का मतलब होता है कि जो फिगर है त्रिभुज है वो बी कोण को हम लोग को क्या बनाना है, समकोण बनाना है। समकोण माने 90 डिग्री लंब की बात करता है। तो ये बी कोण हमारा कुछ हो गया समकोण हो गया। इसको नाम दे देते हैं। नाम देने के दौरान क्या हुआ कि अब ए नहीं कहा है कि ए यहाँ है बी यहाँ सी यहाँ है, जहां आपको जो मन करे वहां आप इसको रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली मान लेते हैं कि ए यहाँ है सी यहाँ होगा, और आपसे थीटा की बात कर रहे हैं तो थीटा आपको कहले नहीं कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, तो आपको जहां मन करे वहां पे आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मान लीजिए थीटा हम नीचे ले रहे हैं, तो थीटा नीचे ले रहे हैं तो सीधा सीधी सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। लंब को पी से डिनोट करते हैं, और सबसे बड़ी कोण के सामने सबसे बड़ी भुजा आता है, और सबसे बड़ी भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण को किसी से डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और जो थीटा के साथ जो भुजा लगी रहती है उसको हम लोग बैस बोलते हैं, बैस को बी से डिनोट करते हैं। यहां से देखिए क्या कहा है कि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ए बी का भुजा हो गया हमारा, ए बी है यहाँ हो गया, ए बी हमारा ए भुजा हो गया। ए जब भुजा हुआ तो कहीं ना कहीं पी का मान कितना दे दिया है, 4 सेंटीमीटर दे दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बोला है कि बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर है। तो बी सी हमारा कौन है, नीचे है, तो नीचे है तो कहीं ना कहीं कुछ हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसमें आपका एच गायब है। तो जब एच गायब है तो एच खातिर हम क्या फॉर्मूला बतैले थे कि अगर डायरेक्ट याद है तो याद है ना, तो आप लोग नॉर्मली इसको सॉल्व कर सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर, या एच स्क्वायर ये नहीं तो कर्ण के होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कि कर्ण निकालना है, तो कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच निकालना है, एच स्क्वायर नहीं निकालना। तो एच निकालने खातिर क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर को बराबर के साइड ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जब बराबर के उधर होल स्क्वायर जाता है तो रूट चढ़ता है, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर रूट अंडर में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पी का मान आपको दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 रखे नॉर्मली, अंत में हम लोग क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में लिख देंगे। और बी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का होल स्क्वायर करिए, तो यहाँ से हो जाएगा रूट अंडर 3 का हो गया 16 और इसका हो जाएगा 9। तो h बराबर हो जाएगा रूट अंडर, दोनों को ऐड करने के बाद 25 हो जाएगा। और 25 का जब होल स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो दो गो में से एगो निकलता है। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि दो गो सेम डायमेंशन को दो सेम डायमेंशन को एक गो रूट अंडर से बाहर करना। तो 25 में 2 गो 5 होता है, कैसे होता है, इसको 5 गुने 5 लिख सकते हैं, और डबल 5 में से एगो 5 आपको निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि h बराबर आपको 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाएगा। तो h बराबर जब 5 सेंटीमीटर प्राप्त हो गया तो आपसे नॉर्मली पूछ ले काची काची है, इसके बारे में जिक्र हम लोग करते हैं। तो आपसे बोल रहे हैं कि सेक थीटा पूछ ले हैं, सेक थीटा पूछ ले हैं, कॉस थीटा पूछ ले हैं और टेन थीटा पूछ ले हैं। तो इसमें हम आप लोग को बतैले थे कि जो कॉस थीटा होता है सेक थीटा के उल्टा होता है, और सेक थीटा जो होता है वो कॉस को उल्टा है। मैंने कहने का मतलब मोटा मोटी है कि कॉस है सेक के उल्टा और सेक है कॉस के उल्टा। तो अगर आपको सेक का मान सेक बराबर याद नहीं है, कॉस बराबर याद है, तो आप केवल उल्टा कर दीजिएगा। तो कॉस बराबर होता है बी बाई एच। तो बी का मान से यहाँ देखिए कितना दिया है, बी का नॉर्मली पहले ही से दिया है 3 सेंटीमीटर, और एच का मान देखिए अभी आप लोग निकाले कितना 5 सेंटीमीटर। तो एच बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एगो आंसर हमारा हो गया कितना, कॉस थीटा बराबर 3/5, और सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो उल्टा होता है तो केवल ओनली फॉर इसको हम लोग
पलट देंगे, मतलब 3/5 है तो 5/3 हो जाएगी। इसके बाद हमारा जो tan थीटा बराबर होता है